आज करीब दोपहर 1 बजे मनोरंजन डी और सागर शर्मा विजिटर्स गैलरी से लोकसभा के चेंबर में कूद जाते हैं। फिर वो बेंच के ऊपर चढ़कर धीरे धीरे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके तरफ बढ़ने लगते। वहीं पे जो मनोरंजन होता है वो अपने जूते में से स्मोक बॉम्ब निकालता है और फिर उस स्मोक बॉम्ब को पूरे लोकसभा के अंदर स्प्रे करने लगता है। इसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर इडियट्स होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं और फिर पकड़ने के बाद इनकी कुटाई भी करते हैं। फिर इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब मीनवाइल जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसके साथ साथ पैरेलली पार्लियामेंट के बाहर में 2 और लोग नारेबाजी करते हैं और वहां पे भी स्मोक बॉम्ब स्प्रे किया जाता है। अब इन दोनों में से एक लेडीज होती है और एक जेंट्स होता है। तो जो लेडीज होती है वो नारे लगाते हुए जाती है जिसको कि पुलिस पकड़ कर ले भी जा रही है और फिर पता चलता है कि इनका जो एज है वो 42 ईयर्स है। फिर इसके बाद ये लेडीज कहती है कि हम लोग बेरोजगार है इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स से हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना किसी संस्थान से बिलोंग करते हैं, बस हम लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तानाशाही कर रहा है। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। अब जिस स्मोक बॉम्ब का इन लोगों ने यूज़ किया था उसका जो डब्बा होता है वो एक किसी न्यूज़ रिपोर्टर को मिल जाता है। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर कवरेज करने लगता है और भाई ये लोग मतलब कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। एक दूसरे से ये न्यूज़ चैनल वाले ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए लड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो हुई। अब इसको मैं आपको इलाबरेट करके समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ। अब देखिए ये जो पार्लियामेंट है इसके अंदर विजिट करने के लिए पहले तो आपको पास लगता है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको साइन करवाना होगा, तब जाकर आपको विजिटर्स पास मिलेगा और फिर आप जाओगे पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे कि करीबन 5-6 स्टेजेस में आपकी सिक्योरिटी चेकअप की जाती है। उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है ताकि आप अंदर जाओ। तो जब लोकसभा के सेशंस चल रहे होते हैं तो आप विजिटर्स गैलरी में जाकर खड़े होकर वहां से देख सकते हो कि आखिर पार्लियामेंट में कैसे बातचीत होती है, कैसे बहस होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पास जो कि एक एमपी के ऑफिस से साइन किया हुआ रहता है। अब जो लोग पार्लियामेंट के अंदर कूदे थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लीडर्स ने ये ट्वीट करके बताया कि उनके पास जो पास मिला था, प्रताप सिम्हा नाम के एक एमपी है जो कि बीजेपी के एक एमपी है मैसूर से, उनके द्वारा साइंड पास है, यानी कि उन्होंने साइन किया है तब इनको एक पास मिला, फिर जाके ये लोग पार्लियामेंट में अंदर घुसे। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आपको पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। अब जो बाहर में महिला थी जो कि नारेबाजी कर रही थी, जो कह रही थी कि मैं 42 साल की हूँ और मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट हूँ, हालांकि ये महिला कह रही थी कि मैं किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। लेकिन इनका एक पुराना वीडियो मिला है और इसमें ये कांग्रेस को वोट देने के लिए मांग कर रही है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं का वीडियो है, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का वीडियो है। इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं लेकिन एक डीसी जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई डीसी की पावर नहीं है कि डीसी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये मंत्रियों की पावर है उनके पास। ये हमें समझना पड़ेगा, जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है वो मंत्री। और अगर आप इनके बोलने के तरीके को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा कि ये पंजाब या उसके आसपास के रीजन से ही है, क्योंकि जैसे शब्दों का ये प्रोनाउंसिएशन कर रही है वो कुछ उसी तरीके का लग रहा है। अब वो व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट के अंदर स्मोक बॉम्ब को स्प्रे कर रहा था, यानी जिसका नाम मनोरंजन था,
वो कर्नाटका के मैसूरू का रहने वाला है और वहीं से उसने विवेकानंद यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और ये उसी एरिया का है जिस एरिया के प्रताप सिम्हा है। अब अगर ये पास ओरिजिनल है तो इसके पास से पास आया कहाँ से, और अगर ये ओरिजिनल पास है तो फिर प्रताप सिम्हा ने या फिर उनके ऑफिस से ये साइन उसको मिला कैसे। कुछ दिनों पहले ये जो पन्नू है इसने भी धमकी दिया था कि पार्लियामेंट के ऊपर 13 दिसंबर के पहले अटैक होगा, कुछ न कुछ वो जरूर प्लान कर रहा था। और उसके बाद जब ये सब कुछ होता है तो पन्नू का नाम सामने आता है कि पन्नू नहीं ये सब करवाया होगा, उसी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पन्नू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये किसी और का काम है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इतना कुछ होने के बाद इन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि भाई इन्होंने तो कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी वाला काम कर दिया है, जैसे कि इन्होंने नारे लगा दिए हों कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। मतलब ये अपने आप को क्रांतिकारी समझ रहे हैं कि इतने सारे लॉज तोड़ के, इतने सारे सिक्योरिटी ब्रीच करके फिर ये पार्लियामेंट में पहुंच कर ये सब कुछ करते हैं और ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, ये अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं। कुछ सालों पहले जब अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी तो उसके बाद जो JNU से कुछ लोग निकले थे जो ये बार बार स्लोगन रेस कर रहे थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। उसमें ये जो उमर खालिद जो कि फिलहाल अभी जेल में है ये भी मौजूद था, ये नारे लगा रहा था। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state. तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उसी लॉबी का है या फिर उन्हीं के कनेक्शंस में से है, या तो ये लोग उसके बैचमेट होंगे या किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। लेकिन इस बार उन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन्स नहीं रेस करके इन्होंने भारत माता की जय, जय हिंद ऐसे नारे रेस किए। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने सेफ खेलने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। और ये जो उमर खालिद है और इनका जो पूरा लॉबी है, इसी में से कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि अगर पन्नू ऐसा कुछ करवाता तो खालिस्तान का नाम कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ किसी तरीके से जरूर आता। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि इसके बाद पन्नू ये ना क्लेम करे कि ये सब कुछ मैंने करवाया है, जो कि वो कर भी सकता है। हालांकि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अगर कोई स्मोक बॉम्ब लेके पहुंच सकता है पार्लियामेंट में तो कल को हो सकता है कोई और कुछ और पहुंच जाए लेकर। इंटरनेशनल मीडिया में सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले और वॉशिंगटन पोस्ट वाले आर्टिकल छापेंगे वो तो आप छोड़ ही दो, अलग अलग आर्टिकल छापे जाएंगे। आप देखना कि राणा यूब जाके कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूरी लिखेगी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने ट्वीट करके बताया कि देखो भाई राहुल गांधी एकदम निडर खड़े हैं। बट अगर आप मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी है उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई ये रियल लाइफ पबजी चल रहा है और किसी ने एनिमीज अहेड कहा और इनके लॉबी के लोगों ने स्मोक बॉम्ब छोड़ दिया ताकि भागने का मौका मिल पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इनका कोई प्लेयर नॉकआउट हो गया होगा और उसे रिवाइव करने के लिए स्मोक बॉम्ब छोड़ा गया होगा। बाकी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन जीवी हैं जिनको कि बिना आंदोलन के खाना नहीं पचता है, तो ये किसके आदमी हो सकते हैं और किन का हाथ है इन सब चीज़ों के पीछे।